उसके बाद मैं थैंक्स करता हूं दोस्तों, आज के इस जूम मीटिंग में बैठे हर उस लीडर का जो आज इस मीटिंग में उपस्थित है। तो आज की जूम के अंदर दोस्तों हम जो बात करेंगे वो सिर्फ प्लान ही नहीं है कि प्लान को हमने देखा या प्रोडक्ट को देखा, वो नहीं है दोस्तों। मैटर यहाँ पर ये है कि हम जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं वो वैसे सिस्टम जिंदगी में बार बार नहीं मिलते दोस्तों। तो एक ऐसा सिस्टम एल्प्राइमस ने हमें दिया है, उसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा आप सब लोगों की तरफ से, अपने सीईओ मिस्टर स्टीवन लो का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बनाया और हम सब लोग आज उस अपॉर्चुनिटी को लाइव इंजॉय कर रहे हैं, उसमें पे आउट ले रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है दोस्तों कि किसी भी प्लान के अंदर, क्योंकि आज तक ऐसा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 20 साल हो चुके हैं। मैं अपनी एजुकेशन के बाद सीधा नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों आया था, तो आज 20 साल हो चुके हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। तो मैं ये एक बात कह सकता हूं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही आज मेरे घर के अंदर अगर चाय भी बनती है तो वो भी उसी की देन है। बट अचीवमेंट की अगर बात करें तो बहुत कुछ अचीव किया है दोस्तों। एक साइकिल से करियर स्टार्ट किया था, तो आज बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो वो सब नेटवर्क मार्केटिंग की ही देन है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है। क्योंकि जब तक बहुत सारे लोग जब ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनके अंदर एक डाउट हमेशा ही चलता रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि आप बंदे बनाने का काम करते हो। तो ये डाउट हमेशा ही लोगों के दिमाग में चलता रहता है, और खास तौर पर जब वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो वो कभी नहीं बताते उनको कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। वो बताते हैं जी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, हम ये करते हैं। दोस्तों प्राउडली कहो कि आई एम ए नेटवर्कर। क्यों दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक बात श्योरली कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के अलावा लोग उतना पैसा कभी बना ही नहीं पाते अपनी जिंदगी में जितना नेटवर्कर अपनी जिंदगी में लॉस कर लेता है। बहुत सारे लॉस होने के बाद, लॉस होना मैटर नहीं है, हर बिजनेस में जब आप जाओगे आप प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं। बट नेटवर्कर की एक खास बात क्या होती है कि उसके ऊपर जितना मर्जी लॉस हो जाए, जितना मर्जी बार वो हार चुका हो, जितनी बार मर्जी उसने कंपनियां ज्वाइन की, वो सक्सेस नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता। हर नेटवर्कर के अंदर एक चीज जो मैंने देखी है दोस्तों, ये कम्युनिटी ही एक भगवान ने अलग बनाई है। ये एक अलग तरह के लोग हैं नेटवर्कर जो होते हैं कि जब कोई नेटवर्कर एक नया प्लान देखता है तो वो उस प्लान को देखने के बाद ये बात बोलता है कि यस, मैं इसमें कर दूंगा। मतलब पंजाबी में बोलते हैं कि मैं फट्टे चक दूंगा। तो वो कम्युनिटी जो है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही है दोस्तों, कि जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना फेथ होता है कि वो पिछला कुछ भी हुआ, 20 सालों से सक्सेस नहीं मिली, 5 सालों से सक्सेस नहीं मिली, 10 सालों से नहीं मिली, तो वो मैटर नहीं करता। नेटवर्कर हमेशा ये सोचता है कि यस, इस बार मैं कर दूंगा। तो इस मेंटेलिटी के साथ दोस्तों जब भी आप काम करोगे कि यस, ये अपॉर्चुनिटी में मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तो सक्सेस लेने के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है, अगर मैं उसके अंदर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है नॉलेज। क्योंकि बिना नॉलेज के आप जब भी कोई काम करोगे, कोई भी काम कर लो आप, तो सक्सेस होना दूर की बात है दोस्तों, आप उसके अंदर अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। रीजन बिहाइंड क्या रहता है, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके जाते हैं किसी के पास। सुजय सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आवाज क्लियर है, अभी अब ठीक है। क्लियर। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की ये आ रही जैसे है मैं सर। बात कर रहा हूं कि आप जब भी आपके पास नॉलेज क्यों होनी चाहिए। आज आपने अगर एल्प्राइमस को स्टार्ट किया है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप आज प्लान देखने के बाद आज ही मार्केट में प्लान दिखाने निकल जाओ।
और मैं इस टेक्निक के ऊपर काम करता ही नहीं हूं। पिछले 20 सालों से दोस्तों मैंने अपनी अपलाइन से एक सिंगल प्लान भी नहीं दिखवाया। वो क्यों नहीं दिखाया? मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठता हूं अपने सारे डाउट क्लियर करने के लिए, अपने सारे क्वेश्चन एंड क्वायरी क्लियर करने के लिए, प्लान का एक एक पार्ट जानने के लिए, वेबसाइट का एक एक पार्ट जानने के लिए, कैसे आईडी लगानी है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, ये सब चीजें जानने के लिए मैं अपनी अपलायन के साथ बैठता हूँ। बट उनको प्लान दिखाने के लिए मैं कभी भी अपने साथ लेके नहीं गया आज तक, पिछले 20 सालों में। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अगर नॉलेज से भरे रहेंगे तो सामने वाला अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो आप उसका प्रॉपरली जवाब दे पाओगे। बट अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, सामने वाला आपसे कोई सवाल करेगा तो आप पॉजिटिव होने की बजाय, उसको पॉजिटिव करने की बजाय खुद नेगेटिव होके आएंगे। रीजन क्या है? कि उसने एक सवाल ऐसा किया जिसका आपके पास जवाब नहीं था। दोस्तों हर एक बात समझिए कि हर वो पर्सन जिसके पास आप प्लान दिखाने जा रहे हैं वो अपनी फील्ड का माहिर हो सकता है, बट वो आपकी फील्ड का माहिर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप एल प्राइमस के प्लान के बारे में 100% जानते होंगे, अगर आप इसकी प्रोडक्ट की ब्रीफ नॉलेज रखते होंगे, अगर आप इसके अंदर वेबसाइट की प्रॉपर नॉलेज रखते होंगे, तो सामने वाला इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही आपसे सवाल कर सकता है। वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे प्लान के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि कैसे ये प्लान काम करेगा। तो इन्हीं चीजों के ऊपर दोस्तों वो आपसे बात कर सकता है। 1 मिनट। इसीलिए दोस्तों हमें जो जरूरत है वो अपनी नॉलेज को इतना ज्यादा आपने बढ़ा लेना है, इतना ज्यादा इंक्रीज करना है, ताकि सामने वाले का सवाल जो है वो जब आपके ऊपर टकराए तो उसका जो नेगेटिव ऑरा है वो खत्म होना चाहिए, ना कि आपका पॉजिटिव ऑरा वो खराब कर सके। इसीलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि मैं 15 से 20 मिनट लूंगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर। आपके पास अगर हेडफोन है तो आप उसका यूज कीजिए, क्योंकि जब आप जूम में बैठे रहते हैं दोस्तों तो कोई बंदा आपको बाहर से बुला रहा है, कोई आपके बच्चा घर पे आया। क्योंकि मैं भी आज दोस्तों, मुझे पता था कि मुझे सेशन लेना है तो मैं घर पे नहीं हूँ, मैं स्पेशली किसी होटल के अंदर वहां बैठकर मीटिंग दे रहा हूँ ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर मैं घर पे रहूंगा तो बच्चे होते हैं, कुछ घर वाले होते हैं, इधर उधर से आते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है अगर आप इस सेशन का फायदा लेना चाहते हैं एंड तक, जब तक हमारे गेस्ट स्पीकर आएंगे तब तक आपके कानों में दोस्तों हेडफोन लगे होने चाहिए। क्योंकि आपकी और मेरी बात के बीच में अगर कोई बातें चल रही हैं तो इसका मतलब है कि आप वो चीज अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे जो यहाँ आने वाले स्पीकर आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ एल प्राइमस के अंदर। एल प्राइमस दोस्तों जो है वो 2025 में स्टार्ट हुई थी कंपनी। बेसिकली अगर हम इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी जो है वो मलेशिया बेस्ड है। हेडक्वार्टर जो इसका है मलेशिया में है, क्वींस एवेन्यू जलान ब्याम के अंदर इसका ऑफिस है। जो कि हमारे अलावा भी लगभग लगभग 200 लोग वहाँ ऑफिस में विजिट कर चुके हैं। और हमारे जो लास्ट इवेंट था उस इवेंट के अंदर सीईओ सर जो है वो उतने हमने मजबूर कर दिया उनको, इतना काम किया इंडिया के अंदर कि उनको मजबूर होकर इंडिया में आना पड़ा हमारे उस इवेंट के अंदर। वी आर ब्लेस्ड कि कंपनी की सीधी जो फोकस है अभी इंडिया के ऊपर है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो प्लान आउट कर रहे हैं। और ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन है दोस्तों 4 अगस्त 2025 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है कंपनी का वो बेस्ड जो है वो स्टेम सेल बेस्ड है। अब स्टेम सेल क्या होता है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेम सेल कहें जहां मदर सेल कहें वो एक ही चीज है। अगर हम बात करें तो दोस्तों स्टेम सेल की जहां मदर सेल की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि देखो ये इस प्लान के अंदर पहुंचने से पहले आपको इस प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम बेचने जा रहे हैं, जो हम किसी को बताने जा रहे हैं, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये स्लाइड दोस्तों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 मिनट लगेंगे आपको इसको समझने में।
अगर आप इसको ध्यान से समझो, बार बार हम पूछते हैं अपनी अपलाइनों से, अपने सीनियर लीडरों से कि क्या ये इस प्रॉब्लम के ऊपर ये काम करेगा, इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगा प्रोडक्ट। तो वैसा नहीं दोस्तों, आप ये समझो कि बेसिकली इस प्रोडक्ट की साइंस क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। बच्चे का जन्म कैसे हो दोस्तों होता है, मेल और फीमेल के फ्यूजन के बाद दोनों में से 23 क्रोमोसोम मेल से उठते हैं और 23 क्रोमोसोम फीमेल से उठते हैं। जैसे ही ये क्रोमोसोम मैच होते हैं तो उसके बाद पहला सेल जो बनता है, बेसिकली एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल बोलते हैं लैंग्वेज के अंदर। अब उस एम्ब्रॉनिक सेल के बाद क्या होता है कि सेलों की डिवर्जन होती है, क्योंकि एक सेल बना, उस एक सेल के आगे सेल बनने शुरू होते हैं। वो क्या होता है, जब ये सेल बना, इसको नरिशमेंट मिली मदर बोन के अंदर, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो वो एक के दो सेल बनते हैं। अब जैसे ये दो बने, तो फिर ये दोनों एक एक सेल और बनाते हैं, दो के चार बनते हैं, चार के आठ, 16, 32, 64, ये प्रक्रिया ऐसे बननी शुरू हो जाती है। बट दोस्तों क्या 9 महीने का ये प्रोसेस जो होता है बच्चे का, तो ये सेल बढ़ रहे हैं, दो दो से आठ हुए, एक फिर 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गई। तो जब डिलीवरी होती है, तो क्या आपने कभी देखा है कि वो सिर्फ सेलों का ही एक पूरा गुच्छा बाहर आ गया? नहीं, वो क्या होता है, एक प्रॉपर बेबी बन के आता है। बेबी कैसे बनता है दोस्तों, अब ये 64 सेल जो हैं उसके अंदर, 64 सेल नहीं है ये टोटल, ये 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये 64 इनको हम टोटल करेंगे, ये नेटवर्किंग हुई है, इसको टोटल करेंगे तो जितने सेल बनते हैं लगभग 128 सेल, इसके अंदर एक ह्यूमन बॉडी का प्रॉपर ब्लूप्रिंट होता है। इस ब्लूप्रिंट के अंदर मदर की भी सारी हैबिट्स, मदर का कलर, उसके बालों का कलर, उसकी आंखों का कलर, उसका नेचर कैसा होगा, हाइट क्या होगी, ये सब कुछ उसमें फीड हो जाता है। इस 64 सेलों के बाद फिर बहुत सारे सेल जो बनते हैं, उन सेलों के अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो स्पेशल सेलों का रूप धारण करते हैं, क्योंकि सेल तो सारे बन रहे हैं, बट उनके अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो ये उनके अंदर पावर आती है। वो लगभग 220 से ज्यादा सेल ऐसे होते हैं जो स्पेशल सेलों में कन्वर्ट होते हैं, जिसको अडल्ट स्टेम सेल बोला जाता है। अब वो स्पेशल सेल क्या काम करते हैं कि मान लो एक सेल कन्वर्ट हो गया हार्ट सेल के अंदर, कार्डियक सेल के अंदर, वो क्या करता है कि हार्ट बनाना शुरू करता है। एक लंग सेल में कन्वर्ट हुआ, वो लंग्स बनाना शुरू करता है। एक ब्लड सेल में कन्वर्ट हुआ, वो ब्लड बनाना शुरू करता है। तो ये प्रक्रिया जो है, वो एक एक सेल क्या काम करता है, वो अपने आगे और सेल बनाने शुरू करता है, ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं। अब इन 220 सेलों के अंदर ये खास बात होती है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई नया सेल बन रहा है, जहां जो कोई सेल टूट रहा है, उसकी जगह पर नया सेल बनाने का जो काम करते हैं, जो वो ये अडल्ट स्टेम सेल करते हैं, जहां स्पेशल सेल करते हैं। अब इन 220 में से 220 सेल रीजनरेशन तो कर रहे हैं, बट उनके अंदर एक मेजर पार्ट ये होता है कि ये प्रोग्राम होते हैं अपने अपने काम के लिए। मतलब हार्ट वाला हार्ट के लिए प्रोग्राम है, किडनी वाला किडनी के लिए प्रोग्राम है, स्किन वाला स्किन के लिए प्रोग्राम है, ब्लड वाला ब्लड के लिए। तो ये प्रोग्रामिंग ऐसे करके अपना अपना काम करते रहते हैं। और ये पूरे बॉडी का जब निर्माण होता है, उसके बाद 9 महीने के बाद क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है वो बॉडी से बाहर आता है। अब जो माँ और बच्चे के साथ जो नॉड जुड़ी होती है, एब्लिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, या नाडुआ जिसको बोलते हैं, उसको अलग जब किया जाता है, तो उसके अंदर जो ब्लड रहता है दोस्तों, उसको वही बेसिकली एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल थे। अब एक एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल की खास बात क्या थी, पहले सेल से ही 220 तरह के आगे सेल बने। मतलब पहले सेल के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अपने आप को किसी भी तरह के सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि पहले सेल से ही आगे 64 सेल बने थे, उसी के आगे चलते हुए स्पेशल सेल बने, उसी ने ही आगे पूरी बॉडी बनाई। तो इस स्टेम सेल को दोस्तों जो है, आज बहुत सारी स्टेम सेल बैंक्स हैं जो प्रिजर्व करती हैं। उसकी प्रिजर्वेशन कॉस्ट लगती है। कॉस्टिंग क्यों लगती है, क्योंकि जो स्टेम सेल प्रिजर्व किया जाता है बेबी बर्थ के बाद, उसको -196 डिग्री टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। दोस्तों आप सोच के देखो कि आपके घर के अंदर एक एसी चलता है, पूरा महीना चलेगा 24 डिग्री टेम्परेचर पर,
तो उसका बिल कितना आता है? लगभग 8-10 हज़ार रुपये हर घर का बिल आता है। अगर वही -24 डिग्री टेम्परेचर किया तो एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगी, वो बिल और ज़्यादा आएगा। अगर उसको 100 डिग्री माइनस किया गया तो और ज़्यादा बिल आएगा। तो -96 किया गया तो खर्चा और सेल होता है उसकी अगर 30 साल कॉस्ट भी जो आती है वो 30-35 लाख 40 लाख रुपए तक आती है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ यही खत्म हो जाता है कि आपने रिजर्व कर लिया तो उससे आपका इलाज हो जाएगा। अब मान के चलो जिस बच्चे का स्टेम सेल प्रिजर्व किया हुआ है उसको 20 साल 30 साल 40 साल बाद घुटने में कोई दिक्कत आ गई, मान लो उसके राइट घुटने में दिक्कत आई, तो उस स्टेम सेल को जो प्रिजर्व किया था उसको रिकॉल किया जाता है, उसको लैब में लाया जाता है, उसके अंदर से वो जो घुटने के लिए कौन सा सेल चलेगा निकलेगा वो सेल को निकाला जाता है, उसको लैब में कल्चर किया जाता है। फिर वो घुटने के अंदर प्रॉब्लम आई तो नेफ्रॉन सेल उसके निकाले गए, उस निकाले हुए सेल को कल्चर किया जाता है और फिर किडनी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो अब यहां पर दोस्तों वो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, रिकॉल करके ट्रीटमेंट करना, उसकी कॉस्टिंग जो जाती है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेन, वो 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए या 1 करोड़ तक की वो ट्रीटमेंट कॉस्ट जाती है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है कि जो पहला सेल था उस पहले सेल के थ्रू आपकी पूरी बॉडी का दोबारा से निर्माण किया जाता Recording in progress. के भी ऑर्गन को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जब प्रूव हुआ तो डॉक्टर फ्रेडजुली ने लगभग लगभग उनकी ये रिसर्च जो उन्होंने 97 में स्टार्ट की थी और ये 2008 तक ये उनकी रिसर्च चली। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर ये रिसर्च की। वो रिसर्च करते करते उनको एक ऐसा प्लांट मिला जो था ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल की अगर बात करें दोस्तों तो ग्रीन एप्पल जो था उनको उस ग्रीन एप्पल का नाम था सोलर विटिस। सोलर विटिस की अगर हम बात करें तो टोटल अगर ग्रीन एप्पल की बात करें तो 200 तरह के ग्रीन एप्पल हैं इस मार्केट के अंदर। आपके चंडीगढ़ में भी मिलता है, हमारे चंडीगढ़ में भी मिलता है, आपके एमपी में भी मिलता होगा, ये छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, ये मुंबई में भी मिलेगा, हर जगह ये मिलेगा। बट दोस्तों जो ये सेल था जिसको मॉलस डोमेस्टिका कहा जाता है, उस सेल की उस एप्पल की खास बात क्या थी कि अगर आपने उसको पेड़ से तोड़ लिया और उस एप्पल को टेबल पे रख दिया तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कई महीनों तक एज इट इज बरकरार रहती है जैसी पेड़ से तोड़ने के बाद थी। सेकेंडली आप सोचो कि आपने किसी एप्पल को काट दिया और टेबल पे रख दिया, कितनी देर लगेगी उसको काला होने में? क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है तो लगभग 3-4 घंटे बाद वो जो था वो काला होना शुरू हो जाता है। बट मॉलस डोमेस्टिका की अगर बात करें तो वो 2-3 दिनों तक भी उसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होती। और अगर आपने उसको 4 पीसेस में काट दिया था और अगर किसी बच्चे ने उसको दोबारा से जोड़ दिया और उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दिया और वो 2-4-6 दिन पड़ा रहा तो वो अपने आप को दोबारा जोड़ सकता है। ये खास बात है मॉलस डोमेस्टिका के अंदर जो कि किसी भी ग्रीन एप्पल के अंदर नहीं है। तो अब सोच के देखो दोस्तों कि जो प्रॉपर्टीज मॉलस डोमेस्टिका के अंदर है कि वो खुद के सेलों को इतनी तेजी से रीबिल्ड करता है कि वो अपनी पूरे के पूरे सर्कल को दोबारा से रीबर्थ कर सकता है। अब वही सेल को डॉक्टर फ्रेडजुली ने जब निकाला, उसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल किए गए, बहुत सारे उसके ऊपर टेस्टिंग की गई, जब वो उन्होंने देखा कि जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है
तो ये क्या काम करता है कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी में गया, इसने अपने आप में कोई काम नहीं करना कि ये खुद काम करे कि आपकी बॉडी के अंदर जाके बीमारियां ठीक करेगा, नहीं। ये जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल हैं, जहाँ मदर सेल हैं, ये उनके साथ जाके काम करता है। उनके अंदर ये क्या काम करता है कि जब ये बॉडी के अंदर गया, इसने देखा कि मान लीजिए कार्डियक सेल जो ऐसा है जो वीक है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ये उसके साथ जाके उसको हमारा एनर्जी। रिजल्ट में क्यों होता है, यही कंडीशन है। ये अनम्यूट कैसे हो रहे हैं? तो ये दोबारा से एनर्जी देनी शुरू करता है उस सेल को, जो सेल जिसको जरूरत थी। पैसा ना अब खर्चा, सब कुछ गरीब है। अब 20 लोग हैं, नजदीक में 50 लोग हैं। अरे हेलो हेलो, लाइव मीटिंग चल रही है, कृपया आप लोग हल्ला ना करें, माइक को म्यूट करके रखें। म्यूट क्यों नहीं? 1 मिनट लूंगा दोस्तों। आस्क टू अनम्यूट। बहुत सारे ट्रायल जब किए गए, तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जब ये किसी भी सेल के साथ जाके मिलता है, तो ये उसको दोबारा से रीजनरेट करने की, उसकी जो सेल रीजनरेट करने की पावर थी, वो उस सेल को दोबारा से प्रोवाइड करवाता है। मतलब मॉलिस डोमेस्टिका दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट नहीं है, ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, और बायोटेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है जी। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ इसको जीभ के नीचे रखने का रीजन क्या है कि जब जीभ के नीचे रखते हैं, तो हमारी जीभ के नीचे लगभग 600 तरह की ऐसी वेन्स हैं जो हमारे ब्लड के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप जीभ के नीचे रखते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड के पूरे बॉडी पार्ट के अंदर वो जाता है, और इंस्टेंटली ये अपना काम करता है। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करूं, तो दोस्तों पिछले 11 साल से मैं इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, और आज भी मैं इसी को प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि इससे बेटर टेक्नोलॉजी अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। आने वाले समय में आ जाएगी तो वो बहुत अच्छी बात है, बट राइट नाउ ये एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। सो ये लास्ट में अगर हम कंक्लूजन करें इस प्रोडक्ट का, क्या है दोस्तों कि आप इस प्रोडक्ट के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेलुलर लेवल की कोई भी डिसीज, जो जिसको हम डिसीज नहीं कह सकते, डिसऑर्डर्स, मतलब जो अनबैलेंस हो गई हैं चीजें, ये उनको बैलेंस करने का काम करता है। जो प्रॉब्लम्स दोस्तों बाहर से आती हैं, जैसे हैजा हो गया, या कोरोना था, जहाँ कोई ऐसी मलेरिया हो गया, ये बाहर से आई हुई इन्फेक्शंस है। इन्फेक्शंस के लिए मेडिसिन काम करती है, वो प्रॉपर मेडिसिन डॉक्टर से लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनकी बेस्ट रिसर्च है, और उन मेडिसिन के अंदर ये प्रूवन चीजें हैं कि वो आपकी कोई भी जो बाहर से बीमारी आई है, इन्फेक्शन आई है, उसको खत्म कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर से पैदा हुई, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, चाहे किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, चाहे किडनी में प्रॉब्लम है, वो क्या है कि आपकी सेलुलर डिसबैलेंस प्रॉब्लम है। उस डिसबैलेंस को ये प्रोडक्ट जो है, ये इंग्रेडिएंट जो, वो क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। सो इसी एक प्रोडक्ट के थ्रू दोस्तों आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये पूरी डिटेल है दोस्तों, इसको आप पढ़ सकते हैं। सो मैंने उसी एक चीज में आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है। ये पूरी डिटेल जो है दोस्तों पीडीएफ के थ्रू आप देख सकते हैं जो मैंने बताया है। सो ये कुछ सर्टिफिकेशन है दोस्तों प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो चाहिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं। और अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रॉब्लम्स के नाम बताए हुए हैं कि क्यों सेलोजन लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये किसी भी एक भी प्रॉब्लम को ये ठीक नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो हमारी बॉडी के अंदर से पैदा होती हैं, वो है सेलुलर डिसऑर्डर्स, कि आपके सेल के अंदर कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हुआ, जिस वजह से उस ऑर्गन के अंदर नए सेल बनने कम हुए। जब सेल बनने कम हुए, तो वो वाला हिस्सा जो है वो इफेक्ट होना शुरू हुआ। बट जैसे ही आप
मॉलस डोमेस्टिका, या ये कहा जाए सैलोजन को लेना शुरू करते हैं, सैलोजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो धीरे 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 दोस्तों क्या होगा कि वो जो डिसबैलेंस हुआ था उसको दोबारा से ये बैलेंस करना शुरू करेगा, और आपका जो सेलों का सर्कल था जो खराब हुआ था उसको ठीक करेगा, और जो प्रॉब्लम एज पर मेडिकल साइंस वो नजर आ रही थी वो धीरे 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 जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो लोग ले चुके हैं, जो आप डेली जूम के अंदर देखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ आप इनकम कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे ले सकते हैं। $68, जस्ट $68 के साथ दोस्तों आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक के साथ एक पैकेट मिलेगा, मतलब $136, $136 के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। एक पैकेट के अंदर 20 पाउच रहते हैं, मतलब टोटल 40 पाउच मिल गए। और इस पूरे प्लान की कैलकुलेशन जो है वो 50 बीवी के ऊपर है, मतलब $50 के ऊपर पूरी कैलकुलेशन इसकी चल रही है। अब अर्निंग के पोटेंशियल क्या है दोस्तों, 7 तरह की इसके अंदर आप इनकम ले सकते हैं। सेल्स रिवॉर्ड है, टीम रिडेम्पशन है, मैचिंग है, स्पॉन्सर मैचिंग है, लाइफ टाइम है, रैंक अचीवमेंट एंड रीएक्टिवेशन रिवॉर्ड है, मतलब ये कहा जाए रीपरचेज एक किस्म की, वो भी इसके अंदर है। अब अर्निंग कैसे होगी दोस्तों, जैसे ही आप सिर्फ 2 लोग, खुद को आपने $68 का प्रोडक्ट खरीदा, आप सिर्फ 2 लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, ये जानकारी जो मैंने 15 मिनट में दोस्तों आपको दी है, सिर्फ इसी के ऊपर आपको अपनी स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत है। इसको सीखने के लिए हो सकता है आपको जो कंपनी ने हमें एक वीडियो बना के दी हुई है आप उसको भी देख सकते हैं, उसको आप 4 बार देखोगे तो मैंने वही जानकारी दी है जो उस वीडियो के अंदर दी गई है, तो उसको 4 बार 5 बार 6 बार आप देखोगे तो आप सीख जाओगे। वही जानकारी जब आप सामने वाले को दोगे तो हर पर्सन अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस जो पर्सन है वो जब प्रोडक्ट 2 लोग आपसे खरीदेंगे तो आपको एक इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल्स, स्मार्ट सेल्स रिवॉर्ड इनकम। सेल्स रिवॉर्ड इनकम में क्या है, जैसे ही आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो आपको $3 की एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी अगले 104 वीक के लिए, मतलब $312 की आपको इनकम आएगी। अब ये सिर्फ 2 ही नहीं कर सकते, आप जितने चाहो उतने करोगे, 4 करोगे तो ये $6 वीकली इनकम होगी, आपने 10 किए तो ये $15 की वीकली इनकम होगी, आप 100 करोगे तो ये $150 वीकली इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सेल्स रिवॉर्ड के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहती हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपने $3 की इनकम ही लेनी है, आप चाहो तो इंस्टेंटली, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की समझ आ चुकी है, आपको पता है कि लोग आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो आप इंस्टेंटली 6 पैकेट ले सकते हैं, मतलब $408 का प्रोडक्ट आप इंस्टेंटली ले सकते हैं। तो आप उन अपने उसको साथ की साथ रिडीम भी कर सकते हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब आपने अपनी टीम में लोगों को यह बताया कि भाई आप 2 लोगों को लगाओ, 6 पैकेट लो और उसको बेच दो, 6 पैकेट अगर हम 50% पे भी जाएंगे, ये $408 है, अगर आपने 50% पे भी बेच दिया तब भी $200 आ गए, मतलब 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करने पर आपको लगभग ₹19,000 की इनकम आ गई, अगर आपने सिर्फ इतना सीख लिया कि 6 पैकेट हमने कैसे बेचने। आप हर महीने ये काम करना शुरू कर दो तो आप हर महीने ₹19,000 बना रहे हैं, ₹20,000 बना रहे हैं, मतलब ₹2,40,000 सिर्फ यही बनेगा अगर आप सिर्फ 2 लोगों को हर महीने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो जो लोग रिडीम करते जाएंगे, $408 का प्रोडक्ट लेते रहेंगे, जैसे आपकी लेफ्ट में 10 लोग रिडीम करेंगे और राइट में 10 लोग रिडीम करेंगे प्रोडक्ट, तो $25 का दोस्तों आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। और जैसे ये 10-10 लोग हो चुके थे, रिडीम किया था, अब 40 लोग और करेंगे, 50 लोग लेफ्ट में हो गए, 50 राइट में हो गए, तो $100 का रिवॉर्ड है दोस्तों। जब ये 150 लोग, मतलब 100 लोगों ने और किया, 150 तो ये $250, तो ये ऐसे करते हुए दोस्तों 16वें रैंक तक जाते जाते $35 लाख का लास्ट रिवॉर्ड है। अगर हम टोटल इसको काउंट करें तो ये लगभग लगभग दोस्तों हम बात करें तो $70 लाख के ये रिवॉर्ड है। तो ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पॉसिबल हैं क्योंकि सिस्टम और प्रोडक्ट जो है वो जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। उसके अलावा जैसे ही आपकी टीम दोस्तों मैचिंग होगी, आपकी एक लेफ्ट में लगा एक राइट में लगा, तो 8% की मैचिंग, मतलब 50 बीबी हमें मिलने थे, तो 50 बीबी की जैसी आपकी मैचिंग हुई दोस्तों तो आपको $4 की मैचिंग इनकम, मतलब एक लेफ्ट में लगा आपके एक राइट में लगा तो $4।
अब आपकी लेफ्ट में 10 लोग आज लगे, राइट में 10 लोग लगे तो ये $40, और 100 लोग लेफ्ट में आज लगे, 100 लोग राइट में लगे तो ये $400। तो इस तरीके से $500 पर डे की आप मैचिंग इनकम भी ले सकते हैं। बट ये इनफ नहीं है, इसके बाद भी अगर आप सिल्वर रैंक अचीव करते हैं तो यही $500 की इनकम जो है वो इंक्रीज होकर आपकी लिमिट जो है वो $1000 पर डे पर चली जाती है। तो इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर $1000 की आपको कैपिंग दिख रही है, बट एक इनकम है जिसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है, वो स्पॉन्सर मैचिंग इनकम। स्पॉन्सर मैचिंग इनकम में क्या है दोस्तों, इस 5 लेवल की हमें इनकम आएगी। 5 लेवल को खोलने के लिए आपको 10 डायरेक्ट करने हैं, मतलब हर 2 डायरेक्ट पे आपका एक लेवल खुलेगा। अब जितने भी आप डायरेक्ट करोगे, वो जितनी भी मैचिंग इनकम लेंगे, उस मैचिंग इनकम का दोस्तों आपको 10% आने वाला। मान लो आपकी टीम में कैसा लीडर है जिसने आज $100 की अर्निंग की, और जब वो $100 की अर्निंग करेगा तो आपको $10 की इनकम आएगी। अब दोस्तों एक छोटी सी एग्जांपल लो कि आपने सिर्फ 10 लोगों को किया, 10 ने 10 को किया, उन 10 ने 10 को किया, ऐसे करते हुए 5वें लेवल तक जाते जाते 1 लाख लोगों की टीम हो सकती है दोस्तों। 1 लाख लोगों की टीम है। अब वो लोग सिर्फ $10 का डेली मैचिंग इनकम लें तो कितना पे आउट निकलेगा दोस्तों, $10 लाख का। और अगर ये 1 लाख लोग आपके 5 लेवल में हैं तो $10 लाख का दोस्तों टोटल पे आउट बना, बट $1 लाख आपका भी बनेगा। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, आप जितनी बड़ी टीम बनाओगे उतना बड़ा आप पैसा बना सकते हैं। बट हम बात नहीं कर रहे कि 1 लाख लोगों की आप टीम बना पाओगे या 10 लाख की बना पाओगे। आप सिर्फ 100 लोग ऐसे खड़े कर लो दोस्तों जो डेली का $100 से लेके $500 का इनकम करना शुरू करें। जब आप उनकी इनकम बनाओगे दोस्तों, उनकी टोटल मैचिंग इनकम का 10% आपको भी मिलेगा। मान लो आपने 100 लोग ऐसे रेडी कर दिया 5 लेवल में अपनी टीम में, जिनका $500 का पे आउट बन रहा, तो डेली $50,000 का मैचिंग बोनस बनेगा। तो आपका उसमें हिस्सा 10% है दोस्तों, मतलब $5000 डेली आपको भी यहां से बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने बढ़िया ढंग से प्रोडक्ट को सीखते हो, प्लान को सीखते हो, और कितने बढ़िया ढंग से आप टीम को डुप्लीकेट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों ये आपकी इनकम। उसके बाद लाइफ टाइम रिवॉर्ड है दोस्तों। जैसे ही आपके 2000 बीवी लेफ्ट में होंगे, 2000 राइट में होंगे, मतलब 40 आईडी लेफ्ट में हुई, 40 राइट में हुई, तो आपको पहला रिवॉर्ड मिलेगा $100 का। उसके बाद आपने दोस्तों टीम लीडर रैंक जो है 5000 बीवी की मैचिंग करनी है, मतलब 2 हो चुके थे, 3 नया और करना है, 3000 बीवी और करना, तो $150 का रिवॉर्ड है। नेक्स्ट रिवॉर्ड $250 का है, उसका नेक्स्ट रिवॉर्ड $750 का है। ऐसे ही करते हुए दोस्तों ब्लू डायमंड के ऊपर 25,000 $2.5 लाख का रिवॉर्ड है, और लास्ट रिवॉर्ड जो है वो $25 लाख का है दोस्तों। अगर इसको टोटल को काउंट करें, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप इसको 10 दिनों में करो, आप इसको 2 साल में करो, आप इसको 5 साल में करो, जब भी आप अचीव करोगे वैसे वैसे आपको ये रिवॉर्ड इनकम आती रहेगी। टोटल अगर हम इनकम की इन रैंक्स की बात करें, $50 लाख की ये रिवॉर्ड इनकम है दोस्तों। सो ये बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नॉट इनफ यू, आपकी, ये यहाँ बैठे हर एक उस पर्सन की जिंदगी बदल सकती है जो इस प्लान के लिए सीरियस है और जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस है। सो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इनकम है रैंक अचीवमेंट। जैसे ही आप सुपरवाइजर हो जाएंगे, 10,000 बीवी की आपकी मैचिंग हुई, तो आपकी इंटायर टीम में कहीं पर भी कोई आईडी डलेगी, उसके बीवी का 1% आपको मिलेगा। मतलब आपकी डायरेक्ट टीम जितनी भी है वहां से 1% आपको एडिशनल आना शुरू हो जाएगा। आप सीनियर मैनेजर हुए, 50,000 बीवी जब होते हैं तो आप 2% पे पहुंच जाते हैं। 2% का मतलब क्या, अब इंटायर टीम में कहीं भी बिजनेस डलेगा तो बीवी का 2%, मतलब $1 पर आईडी आपको आएगा। बट अगर आपकी टीम में कोई सुपरवाइजर है तो उसको $0.5 आना था, तो उससे आपको $0.5 का डिफरेंशियल इनकम आएगी। बाकी टीम से आपको पूरे का पूरा $1 आएगा। इसी तरीके से सिल्वर के ऊपर 3% है, गोल्ड के ऊपर 4% है, और डायमंड के ऊपर 5%, मतलब $2.5 पर आईडी। अगर आप डायमंड हो गए तो वहां से पर आईडी इंसेंटिव आता है। सो इसके बाद दोस्तों एक प्लान और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रीएक्टिवेशन। अब लोग सोच सकते हैं कि रीपरचेज नहीं है प्लान के अंदर तो इनकम कैसे आएगी। दोस्तों आपने एक बार टीम बना ली, मान के चलो आपकी आपकी टीम में 100 लोग ऐसे हो गए जो डेली का $500 बना रहे हैं।
उसका मतलब क्या है कि हर $5,000 के ऊपर आपको अपनी आईडी को रीएक्टिव करना पड़ेगा। मतलब अब वो 100 बंदे हर 10 दिन बाद अपनी आईडी को रीटॉप अप कर रहे हैं, तो आपकी वो रीपरचेज काउंट हो रही है। जैसे ही 30 आपकी मैचिंग होगी, 30 लेफ्ट में रीएक्टिवेट हुई, 30 राइट में रीएक्टिवेट हुई, तो $75 का रिवॉर्ड है दोस्तों। जैसे ही आपकी 80 लेफ्ट में हुई, 80 राइट में हुई, मतलब 50 और किए, तो $125 का रिवॉर्ड है। तो अब इसके लिए बार बार नहीं करना दोस्तों, एक बार आप 1000 लोगों को अपनी टीम में इस काबिल बना दो कि वो महीने में $5,000 बनाएं, तो हर महीने उनको अपनी आईडी रीटॉप अप करनी पड़ेगी। और 1000 लोग अगर हर महीने रीटॉप अप अपनी आईडियां कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाले रिवॉर्ड जो है वो आपके अपने आप हिट होते रहेंगे। यहां पर भी अगर हम बात करें तो $70 लाख के रिवॉर्ड जहां पे भी हैं दोस्तों। सो ये बहुत ही दोस्तों ऐसा प्लान है जिसके अंदर पैसा जो है कंपनी ने भर भर के दिया हुआ है। $10 की विड्रॉल है, वेब 20 के प्रोटोकॉल के ऊपर चल रही है। और जैसे ही आपकी विड्रॉल लगाते हैं तो लगभग 24 से 48 घंटे में हमें विड्रॉल आ जाती है। और यूनिक समरी की अगर बात करें तो दोस्तों 100% लाइबिलिटी फ्री प्लान है। $68 आपने लिए, 68 $136 का प्रोडक्ट दे दिया सामने वाले को, और अब उस पर्सन को जब आपने प्रोडक्ट दे दिया तो लाइबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद रियल टाइम पे आउट है, यूएसडीटी के अंदर आप पे आउट ले सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ जो है वो मैं आज की ये प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ ख़त्म होती है अपनी। बट जो बातों का सिलसिला है दोस्तों वो लगातार चलता रहेगा। आपको दोस्तों अगर इसमें सक्सेस होना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं दोस्तों। जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे, जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, भले ही किसी पर्सन ने 100 आईडी लगाई अपनी, जब आपने इंफॉर्मेशन देकर उसको प्रोडक्ट दिया, तो 100 प्रोडक्ट आईडी वाले के घर में 200 पैकेट जाएगा। तो 200 पैकेट वो खुद यूज करेगा, जहां अपने दोस्तों को यूज करवाएगा, जहां अपने रिश्तेदारों को यूज करवाएगा। तो जब वो यूज करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। तो वही 100 आईडी वाला पर्सन भी आपको दोबारा 100 आईडी का एक स्ट्रक्चर फिर दे सकता है। सो इसी जब अगर आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देके सिर्फ उसको बोलते हैं जी आपने ये आईडी लगाई तो आपको $3 वीकली आने शुरू हो जाएंगे, 100 आईडी लगाई तो $150 वीकली आ रहे हैं, तो आप वन टाइम बिजनेस करके आए दोस्तों। बट अगर आप प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देकर, प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में बताकर आप उसका स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो वो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता रहेगा दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन ने 100 आईडी का स्ट्रक्चर लगाया है उसके कांटेक्ट में एक एक आईडी वाले लोग हैं, उसके दोस्त भी, उसके रिश्तेदार भी वैसे ही रहते हैं जो 6-8 लाख रुपया 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अगर आपने प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों बताया होगा तो वहां से आपको कितने 100 वाले स्ट्रक्चर आ सकते हैं, तो वो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। बट बिना इंफॉर्मेशन दिए अगर आप प्रोडक्ट दे के आओगे तो आप वन टाइम काम करके आओगे दोस्तों। सो इसीलिए प्रोडक्ट के साथ आप जब प्लान करके आओगे, किसी को भी आईडी लगाओगे, तो वो पर्सन आपका लगातार काम करेगा आपके साथ, और आपकी टीम भी ग्रो होगी, प्रोडक्ट की भी ग्रोथ होगी, लगातार आपकी टीम बढ़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरा पार्ट यहीं तक था। तो अभी मैं दोबारा से कॉल करूंगा सुजय सर को, जिन्होंने इस मीटिंग को बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से संभाला हुआ है। सो प्लीज़ वंस अगेन मैं थैंक यू करूंगा सुजय सर का, और आप सब लोगों का जिन लोगों ने सुना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।